दुरानी साहब देखिए, ड्यूरिंग एवरी इलेक्शन कैंपेन ये सीजे सिमेट्री जिसको आपने कहा है, ये तो दुनिया के हर इलेक्शन कैंपेन में जो है वो सेम यही बातें होती है। उन्होंने अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का जो नारा लगाया है, जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा होता है तो यही कहता है कि पहले से बेहतर काम करेंगे, और अपोजिशन पार्टीज पे कौन इल्जाम नहीं लगाता है। हम्म। तो दिस इज नथिंग न्यू कि कुछ नया नहीं हो रहा है, और कुछ तमाम दुनिया में, पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि दोबारा अपने मुल्क को अजीम बनाने का, और ऑपोजिशन पार्टीज पर जो है ब्लेम गेम हर जगह होती है, हमेशा से होती है। हाँ, कुछ कंट्रीज में जरा ज्यादा वर्स्ट होती है, जिस तरह कि इंडिया में मतलब ये कि वो ज्यादा एंटी चले जाते हैं, और इन्होंने भी जिस तरह देखें अपनी जो माइनॉरिटीज को है प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने हिंदू माइनॉरिटीज के बारे में दोनों ने अलग अलग बात की, मुस्लिम माइनॉरिटी के हवाले से दोनों ने अलग अलग बात की है। इसराइल और गजा की जंग में तो ऑफकोर्स उन्होंने इसराइली को सपोर्ट किया, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कैमला हैरिस ने, इंडिया तो बहुत सब कहता है कि जी वो उनकी मदर की वजह से कि वो उनका इंडियन रूट्स है, लेकिन वो तो बहुत ओपनली कश्मीर इशू पर बोल चुके हैं, ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है। जबकि ट्रंप ने जो है वो बांग्लादेश में हिंदू जो मुस्लिम फसादात उस हवाले से हिंदुओं को सपोर्ट किया है। तो गाहे बगाहे कोई ना कोई माइनॉरिटीज को टच करता है और वोट लेने की कोशिश करता है। चाहे अगर आप देखें कि 1.5% इंडियन माइग्रेंट्स है वहां पर, अगर 1.34% जो है मुस्लिम माइनॉरिटी है वहां पर, तो स्पेशली ये जो सेवन स्विंग स्टेट्स में, जैसे कि सर ने भी कहा कि यहीं से पता चलेगा कि कौन जीता है और कौन नहीं जीता है। तो जितनी माइनॉरिटीज हवाले से दोनों ने ही अपने अपने दायरे कार में रहकर जो बात की। ट्रंप ने तो बहुत ओपनली हिंदुओं के फेवर में बोला था जो बांग्लादेश में हुआ था, और इससे पहले क्यों उन्होंने हिंदुओं के फेवर में नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने हिंदू वोटर्स को अट्रैक्ट करना था। बिल्कुल इसी तरह कैमला हैरिस ने, इंडियन बैकग्राउंड तो उनको है ही, उनको शायद इस बात का यकीन है कि वो सपोर्ट तो उनके पास है ही, लेकिन उन्होंने कश्मीर के हक में बात की कि वहां पे ह्यूमन राइट्स की वॉल्यूशन हो रही है ताकि मुस्लिम वोट्स भी हासिल कर सकें। तो देयर इज नथिंग न्यू, मतलब इन सेंस के वो बल्कि इंडिया को लेकर, ट्रंप इंडिया को लेकर अब्यूसिव भी रहे हैं कि इंडिया, उन्होंने ओपनली कहा दिस साइड इंडिया इज बिग अब्यूज। तो कहीं ना कहीं कहीं मुस्लिम माइनॉरिटी की साइड लेते हैं, कहीं हिंदू माइनॉरिटी की साइड लेते हैं, कहीं क्रिश्चियन बांग्लादेश में या किसी भी मुल्क में है, इंडिया में जिस तरह के मसीही बरादरी के साथ जो भी हुआ। तो दोनों अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में जो तमाम तर माइनॉरिटीज का साथ लेते हैं, और अमरीकी कम्युनिटी सर्वे के मुताबिक इस तक अमेरिका में तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी निजात हम्म। अफराद मुकीम हैं। तो पाकिस्तानी हो या मुसलमान हो, इंडियंस हो या हिंदू हो, ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन सब लोग अपना वोट जो है मजबूत करने के लिए माइनॉरिटीज की बात करते हैं। सो देयर इज नथिंग न्यू, दोबारा से ग्रेट अमेरिका का नारा जो है। लेकिन अगर आप देखे जाए जो बाइडेन की पॉलिसीज हैं, अगर उसी के तसलसल में देखा जाए तो कैमला हैरिस को शायद थोड़ी सी बढ़ती इस हवाले से हासिल है कि जिस तरह की तवक्को की जा रही है कैमला हैरिस की कामयाबी बाइडेन दौर की पॉलिसियों का शायद एक तसलसल होगी, क्योंकि जो भी उनकी पॉलिसियां कामयाब रही हैं शायद वो उसी को लेकर आगे बढ़ेंगी। तो इस हवाले से उनको कहीं ना कहीं हल्का सा एज है, आई थिंक सो, हम्म। कैमला हैरिस को। सब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और उसकी तरजीहात अमेरिका की स्ट्रैटेजिक तरजीहात में अभी फिलहाल शामिल नहीं है। ओके। ठीक है, उसका रुझान साउथ एशियन रीजन में इंडिया की जानिब ज्यादा बढ़ चुका है, जबकि उसने देखा है एक दौर था, मतलब आज से अगर 20 साल पहले, 15 साल पहले, तो यूएस की सारी तरजीहात पाकिस्तान के लिए थी। जब पाकिस्तान के यहाँ से आर्मी चीफ हो या प्रेसिडेंट्स हो, वहां पे जाके प्रेसिडेंशियल लेवल की जो है वो बहुत उनकी अच्छी मेहमान नवाजी की जाती थी। इंडिया वाज शॉक्ड, इनफैक्ट ही वाज क्वाइट इनसिक्योर, इंडिया वाज क्वाइट इनसिक्योर कि कैसे पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान जो है वो चाइना का भी दोस्त है और यूएस स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई भी है ना, तो हम्म। कैसे पाकिस्तान कर लेता है। लेकिन अब जो है उसने देखा कि पाकिस्तान, जब उनको खदशा था कि तालिबान की तरफ पाकिस्तान मतलब उनको छोड़ भी नहीं रहा है, और उनकी तरफ मतलब पाकिस्तान जो है वो तालिबान के अगेंस्ट जाकर भी नहीं जा सका ना, तो उनके और दुनिया के सामने पाकिस्तान ने इमेज यही रखा है कि वी आर अगेंस्ट तालिबान एंड वी आर इन सपोर्ट ऑफ यूएस। तो कभी ये जो आंख मचोली खेली है यूएस पाकिस्तान के रिलेशन ने, तो इस पर थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो शेक कर दिया है पाकिस्तान ने यूएस की जानिब, और उसकी जो तवज्जो है अब करंटली इंडिया की तरफ ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, स्पेशली अगेंस्ट चाइना। अभी इस खत्ते में अगर चाइना के अगेंस्ट सबसे अपना स्ट्रॉन्ग एलाई अगर यूएस किसी को देखता है तो वो भारत को देखता है, करंटली पाकिस्तान को नहीं देखता। और ये खाम ख्याली है कि अगर किसी पीटीआई के जानशीनों की कि अगर उनको मतलब उनके लिए हक में कोई ट्रम्प बेहतर रहेगा, तो वो कदरे जो है वो वाजिया कर चुके हैं कि पाकिस्तानी की इस तरह की किसी पार्टी के साथ अमेरिका के स्ट्रेटेजिक तरजीहात में किसी पाकिस्तान की पार्टी का असर रसूख बढ़ाना या कम करना उनकी तरजीहात में फिलहाल शामिल नहीं है। ठीक है, सही ये है। वक्त बताएगा
पाकिस्तान में भी करंट या आने वाली हुकूमत और यूएस की भी आने वाली हुकूमत बताएगी कि किस तरह से ये ऊंट किस करवट बैठेगा। बट करंटली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में दोनों पार्टीज की जो तरजीहात है पाकिस्तान की किसी स्पेसिफिक पार्टी की तरफ तो बिल्कुल नहीं है। ठीक ठीक है, हो। और अगर अमेरिका को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई खास दिलचस्पी जो है गुज़श्ता 1 डेढ़ साल में जाहिर नहीं की है। ठीक है, कश्मीर के हवाले से जरूर बात की गई है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कोई खास बात नहीं की गई है। ठीक है, अगर कोई की भी है तो उन्होंने अपने ही हक में की है, यानी कि जिससे उनका ही वोट बैंक स्ट्रांग हो। पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर होगा वो ऐसा उन्होंने बात नहीं की है। पहले भी हमने देखा है कि हमें किन किन वजूहात की बिना पर जो है वो वहां से इमदाद आई थी। तो अगर तो हम उस पर भी अगेन कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो शायद हम उनका जो है थोड़ा सा स्ट्रेस जीत सके। बट बहुत टाइम लगेगा पाकिस्तान को दोबारा से अपना एक इमेज रीबिल्ड करने में यूएस के आगे, और अपनी रिलेशन को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक। खान साहब ने सारी बात का क्रक्स कहा है कि पाकिस्तान डेस्क को जो है फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो अब एज इट इज रहेगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, तो उसको एतमाद दोबारा हासिल करने की जरूरत है और वो कोशिशों में लगा हुआ है। ताहाल उसकी कोशिशें हैं जो उस तरह से रंग नहीं ला रही है, लेकिन वाशिंगटन का एतमाद इस्लामाबाद के लिए हासिल करना बहुत जरूरी है, और इन कोशिशों का इन्हिसार ज्यादातर पाकिस्तान के मौशी और सियासी इस्तेहकाम पर होगा, ताकि वो ठीक। अपनी खोई हुई जो इलाकाई अहमियत है उसको बहाल कर सके।